बोल श्यावे रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आइए हम प्रभु की कथा की तरफ चलते हैं। रामायण के बालकांड दोहा नंबर 170 से 175 का हम श्रवण करते हैं। इसका भाव, इसका अर्थ भी समझते हैं। आइए प्रभु की चरण में हाजिर लगाते हुए। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिय न ताहू। अजहु देत दुख रवि ससिहि सिर अवशेषित राहु। तापस निप निज सखहि निहारी हरसि मिलऊ उठि भयउ सुखारी। मित्र ही कहि सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। अब साधु रिपु सुनहु नरेसा जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई बिनु औषधि व्याधि विधि खोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी चला महाकपटी अति रोषी। भानु प्रतापहि बाजी समेता पहुँचाय सिछन माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई है गृह बाध शिवाजी बनाई। राजा के उपरोहित हरि लई गयऊ बहोरी लई राखिस गिरि खोह महु माया करिमति भोरी। आइए इसका हम तात्पर्य समझते हैं। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिय न ताहु। अजहु देत दुख रवि ससिहि सिर अवशेषित राहु। यानी तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी वो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में ही कर लिया है समझो। तुम अब चिंता त्याग दो और सो जाओ। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। इस प्रकार से दोनों आपस में बात करते हैं और आगे कहते हैं, कुल सही शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रतापभानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। इसके बाद फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आगे, आप बिरचि उपरोहित रूपा पर बुझाई तेहि सेज अनुपा। जागे हुनिप अन भय बिहाना देखी भवन अति अचरज माना। मुनि महिमा मन महु अनुमान उठे उगवहि जहि जान नरानी। कानन गयहु बाजी चढ़ी देहि पुर नर नारी न जान्यू केहि। गए जान जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहत ही देख जब राजा चकित बिलोकि सुमिरि सोई काजा। जुग समनि पहि गए दिन तीन कपटी मुनि पद रहमति लीन। समय जानि उपरोहित आवा निपहि मते सब कहि समुझावा।
निपहर्ष उपहिचानि गुरु भ्रम बस रहा न चेत बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। आइए इसका भाव समझते हैं। आप विरच उपरोहित रूपा पर्यो जाई तेहि सेज अनुपा, यानी वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जगा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित यानी बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। आगे संकेत के अनुसार गुरु को यानी उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। आगे क्या होता है। उपरोहित जीवनार बनाई छरस चारि विधि जसी श्रुति गाई माया में तेहि कीनी रसोई व्यंजन बहुगन सकहि न कोई विविध मृगन कर आमिष राधा तेहि महु विप्र मासु खल साधा भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए पद पखारी सादर बैठाए परुसन जबहि लाग मही पाला भय आकाश बानी तेहि काला विप्र बिंद उठि गिजाहु है बड़ी हानि अन्न जन खाहु भयउ रसोई भूसुर मासु सब दुज उठे मान्य विश्वासु भूप विकल मति मोह भुलानी भावी बस न आव मुख पानी बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार जाई निशाचर हो निप मूढ़ सहित परिवार। आगे इस प्रसंग में आगे चलते हैं। इसका भाव है उपरोहित ज्यो नार बनाई छरस चारि विधि जैसे श्रुति गाई। पुरोहित यानी कपटी जो मुनि जो पुरोहित के रूप में आया था पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाई। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। वो अपना पिछला बदला लेने के लिए इस तरह से कर रहा है। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इस अन्न के खाने से बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। इसलिए बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार जाई निशाचर होहु निप मूढ़ सहित परिवार। ब्राह्मणों ने उसे महाराज को श्राप दे दिया। जो कपटी मुनि चाहता था उसी प्रकार हुआ। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। इस तरह से श्राप दे करके ब्राह्मणों ने कहा, श्राप दे दिया। आगे छत्र बंधु तय विप्र बुलाई ढाल लिए सहित समुदाय
ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसीते समेत परिवारा। सम्मत मध्यनाश तब हो, जलदाता न रही कुल को। निप सुनि साप बिकल यति तासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। विप्रहु साप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयौ जहाँ भोजन खानी। तहन असन नहीं विप्र सुवारा, उर उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग महि सुर न सुनाई, रसित परहु अवनी अकुलाई। भूपति भावी मिटै नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र शाप अति घोर। आगे भाव है। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय है सितय समेत परिवारा। आगे ब्राह्मण कहते हैं, रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। आगे कहता है, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। यानी जो पहले आकाशवाणी हुई थी वो उस राक्षस ने श्राप दिया था, राक्षस ने बोला था। और आकाशवाणी को सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुए, महाराज बहुत दुखी हुए। उन्होंने जब आकाशवाणी दोबारा हुई तब उन्होंने विचार किया। कहते हैं, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। देखा तो वहां न भोजन था न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। आगे कहते हैं, भूपति भावी मिटे नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। आगे है, अस कही सब मही देव सिधाई, समाचार पुर लोगन पाई। सोचहि दूषण दे वही देहि, विरचत हंस काग किय जेहि। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरि जनाई। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाई, सजि सजि सेन भूप सब धाई। घेरहि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परहु नृप धरनी। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र शाप किनि होई साचा। रिपुजिति सब निप नगर बसाई, निजपुर गवनी जय जसु पाई। भरद्वाज सुनु जाहि जब, कोई विधाता वाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। आगे इसका भाव है, अस कहि सब महिदेव सिधाई, समाचार पुर लोगन पाए। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर यानी कालकेतु ने
कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिसे सब बैरी राजा सेना सजा सजाकर चढ़ दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा यानी सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का साप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। इस प्रकार से ये कथा यहाँ पूरी हुई। अब शेष अगली कथा अगले भाग में, अगले एपिसोड में। जय श्री राम।